हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्कूल टॉपर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मम्मी चिड़िया और उसके दो यंग बच्चे एक फॉरेस्ट में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो मदर थी उनकी डेथ हो गई स्टॉर्म में, और जो यंग बर्ड्स थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ईच फाउंड अ डिफरेंट, और दोनों ने अलग अलग एक घर चुन लिया, उनको एक अलग अलग सेपरेट घर मिल गए, होम। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है कि एक बार की बात है, एक बर्ड थी और उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज थे, मतलब कि जो उसी टाइम पैदा हुए थे, इन्फेंट्स जिसे हम कह सकते हैं, न्यू बॉर्न। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। One day there was a big storm. There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. एक दिन वहाँ बहुत एक बड़ा तूफान आया, और उस तूफान में क्या क्या था? थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। और उस तूफान की वजह से जो हवा चली, उस हवा में बहुत सारे जो पेड़ थे वो गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और जिसमें जो चिड़िया थी और उसके जो बच्चे थे वो रहते थे, वो भी नीचे गिर गया। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द हाँ अच्छा, 1 मिनट। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। सो जो मदर बर्ड थी वो कैसे उनकी डेथ हुई? एक जो हैवी सा एक ब्रांच था, उससे वो हिट होके उसकी डेथ हो जाती है मदर बर्ड की। बट फॉर्चुनेटली क्या होता है, जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो बच जाते हैं, और जो हवा होती है वो दोनों बर्ड्स को सेपरेटली अलग अलग ईच साइड ऑफ द फॉरेस्ट में मतलब लेके चले जाती है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, और उसमें से जो एक चिड़िया रहती है वो कहाँ जाके गिरती है? एक केव के पास, एक गुफा के पास, जहाँ पे एक गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स का मतलब लुटेरे, जो वहाँ रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरी चिड़िया रहती है वो कहाँ जाके लैंड होती है? एक ऋषि मुनि के आश्रम के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों अलग अलग साइड ऑफ फॉरेस्ट है। एक है जो गुफा है, एक जो गैंग ऑफ रॉबर्स के पास जाके एक चिड़िया जा रही है हवा के वजह से, और एक कहाँ? ऋषि के आश्रम में। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। अब बहुत सारे दिन चले गए और जो छोटी चिड़िया थी वो अब बड़ी चिड़िया बन गई, दोनों ही चिड़िया बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। अब एक दिन क्या हुआ, जो वहाँ का राजा था, उस देश का जो राजा था, वो जंगल आया शिकार करने। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर, उसने एक हिरन देखा और उसके पीछे भागने लगा। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, और जो डियर था वो एकदम घने जंगलों में चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और फिर जो राजा था वो अपना रास्ता भटक गया। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वो अपने हॉर्स के साथ चलता रहा कि वो जो फॉरेस्ट था उसके दूसरी तरफ पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव, और वो थक के थोड़ा रेस्ट करने के मोटिव से वो क्या किया, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन वो जो पेड़ था वो कहाँ था? वो नियर एक केव, दैट मीन्स नियर अ केव। केव मीन्स आई टोल्ड यू गुफा। सडनली ही हर्ड अ वॉइस cry out, quick, hurry up, there's someone under the tree, come and take his jewels and his horse। और सडनली उसने क्या सुना? एक आवाज़ सुनी, और वो आवाज़ क्या बोलती कि जल्दी जल्दी आओ, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, उसके गहने और उसका जो घोड़ा है वो तुम चुरा लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी आओ
अदरवाइज वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, और वो जो किंग था, वो जो राजा था, वो बहुत हैरान हो गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने ऊपर देखा और उसे क्या दिखा, एक बहुत बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड जो कि ट्री के ऊपर बैठी हुई थी। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव। उसने सुना धीमे धीमे जो कदमों की आवाज़ आ रही थी गुफा के अंदर से, मतलब लोग आ रहे थे, उसे समझ में आ गया। He quickly got up onto his horse and rode away as fast as he could. वो तुरंत वहां से उठकर अपने घोड़े पे बैठ के वहां से चला गया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. और फिर वो कहाँ गया, दूसरी तरफ पहुंच गया फॉरेस्ट के, कहाँ पे, आश्रम के पास। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। ये कौन सा आश्रम था, वही आश्रम था जहाँ पे हमारी दूसरी चिड़िया गिरी थी स्टॉर्म में। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री। उसने अपने घोड़े को फिर से एक जगह रेस्ट के लिए छोड़ दिया और वो भी पेड़ के नीचे बैठ गया फिर से। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। और फिर उसने क्या सुना, अचानक से एक बहुत ही जेंटल, बहुत ही एक जो पोलाइटनेस, जिसको हम कहते हैं पोलाइट वॉइस, एक अच्छी सी जेंटल धीमी लो टोन में कोई उसका वेलकम कर रहा था कि वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप अंदर जाइए और रेस्ट करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, देयर्स सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। और जो पॉट है उसमें थोड़ा ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। और फिर से उसने क्या किया, किंग ने, जो राजा था, उसने ऊपर देखा और उसको क्या दिखा, एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड फिर से। ही वॉज अमेज्ड, एंड फिर से वो हैरान हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। फिर वो अपने आप से कहने लगा कि ये तो वैसी ही दिखती है जैसे वो चिड़िया थी जो गुफा की तरफ थी। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। और फिर जो ये दूसरी चिड़िया होती है वो कहती है कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर, ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स। एंड उसने बताया कि जो दूसरी चिड़िया है जो गुफा के पास रहती है, वो भाई है मेरा, और वो उसने जो है गुंडों से, लुटेरों से दोस्ती की है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। और वो अब वैसे ही बात करता है जैसे कि वो गुंडे बात करते हैं। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर। और वो मुझसे अब बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। और तभी जो ऋषि था वो आता है। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। तो जो ऋषि है वो भी उसका वेलकम करता है राजा का। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। द किंग टोल्ड ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, जो राजा होता है वो ऋषि को बताने लगता है किसकी कहानी, दोनों चिड़ियों की कहानी, और कैसे उन दोनों चिड़ियों का जो नेचर था, जो बिहेवियर था, वो कितना अलग था एक दूसरे से। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड। और जो ऋषि था उसने बोला कि हाँ नहीं नहीं, ये राजा थे, उन्होंने बोला कि द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, जो जो जंगल है वो पूरे सरप्राइजेज से भरा हुआ है। The holy man smiled and said, After all, one is known by the company one keeps. तो जो ऋषि रहता है वो बोलता है कि हम उसी चीज़ से जाने जाते हैं कि जैसे हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, जैसे लोगों के साथ हम उठना बैठना करते हैं, हम उन्हीं से जाने जाते हैं। वैसा ही व्यवहार हमारे अंदर आता है, वैसा ही बिहेवियर हम अक्वायर करते हैं। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। और जो वो दूसरी चिड़िया है जो गुफा के पास रहती है, उसने क्या किया, उसने हमेशा जो लुटेरे, जो गुंडे हैं, उनकी बातें सुनी है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। इसीलिए वो उनकी नकल करती है और वैसी ही बातें करती है अबाउट रॉबिंग पीपल, यानी कि दूसरों को लूटना, दूसरों को धोखा देना। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ हर्ड, ऑलवेज हर्ड। अब जो दूसरी चिड़िया है, जो दूसरी चिड़िया है जो आश्रम में रहती है, वो उसने क्या सुना है, हमेशा उसने सुना है कि लोगों को कैसे वेलकम करते हैं आश्रम में। नाउ फिर उसके बाद ये डिफरेंस वो बताकर फिर ऋषि बोलता है राजा से कि नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस
एंड दीज बर्ड। अब उसके बाद ऋषि बोलता है कि आप अंदर आइए, रेस्ट करिए, और फिर मैं आपको इनके बारे में और बताता हूँ। तो ये कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमारी जो कंपनी होती है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस वे में? हमारे माइंडसेट को लेके, हमारे नेचर को लेके, और हमारे बिहेवियर के लिए। तो हमें हमेशा अच्छी संगति रखनी चाहिए। हमेशा हमारे जो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए वो बहुत ही पॉजिटिव और कल्चर्ड होना चाहिए हमेशा। जैसे कि ऋषि का जो बर्ड था वो बहुत ही पॉजिटिव और कल्चर्ड और पोलाइट था, राइट। तो हमें भी वैसे ही कंपनी रखनी चाहिए। इसके साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन टेक केयर।